तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं दोबारा से रिकैप देना चाहूँगा कि रिपोज क्या होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है इज एंगल, बहुत सीधे सीधे शब्दों करो, एट विच लिमिटिंग एक्ट्स। सिंपल सी बात। तो ये वो एंगल होता है जहाँ पर बॉडी पर लिमिटिंग लगती है। इससे ज़्यादा कर दिया तो लिमिटिंग फेल हो जाएगी, बॉडी नीचे गिर जाएगी। कम किए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का किसी एंगल, किसी इंक्लाइन का एंगल अगर रिपोज से ज़्यादा है तो स्लिप करेगी, और रिपोज से कम या बराबर भी है तो स्लिप नहीं करेगी, ठीक है। सिंपल सा टेक अवे है। क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन इफ़, दो पार्ट दे रखे हैं, म्यू 0.8 है, म्यू 0.5 है, और जो इससे रिलेटेड डायग्राम है वो ऐसा है कि एक इंक्लाइन है 37 डिग्री का, इस पर 2 किलो का मास रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि इस केस में फ्रिक्शन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। लेट्स सी। तो हम सवाल को दो तरीके से करते हैं, विद एंगल ऑफ रिपोज, दूसरा विदाउट एंगल ऑफ रिपोज। तो ये पार्ट बात करते हैं। ये बॉडी है 2 किलो की, रेस्ट पे है, ठीक है, और इसका जो म्यू है वो कितना है 0.8। अब मुझे देखना है कि बेसिकली ये एंगल रिपोज से ज़्यादा है कि कम है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन आएगा, लेकिन ऐसे कैसे आ जाएगा। आगे चलते हैं, दोनों साइड 10 लगा देते हैं, ठीक है। अब 10 रिपोज क्या होता है, म्यू होता है, म्यू इस केस में 0.8 है, और 10 जो होता है वो 3/4 यानी कि 0.75 होता है। तो इधर 0.75 आया, इधर आया 8.8। अब मुझे पता है कि 0.75 कम है तो ये कम, तो ये कम, तो ये कम। तो 37 रिपोज से कम है, तो रिपोज से कम एंगल है, तो इसका मतलब बॉडी स्लिप नहीं करेगी, नो स्लिप। अगर स्लिप नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन 0 है और स्टैटिक लगेगा। अब इस पर नीचे कितना लगेगा 2g sin 37, तो ये आपके पास हो गया 12। तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए स्टैटिक भी 12 हो जाएगा। तो इस केस में फ्रिक्शन आपका 12 लग जाएगा, एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं बी पार्ट। फिर एंगल म्यू 0.5 है, तो हमको 37 और रिपोज में कंपेयर करना है। अब यहाँ लगाया 10 37, यहाँ लगाया 10 रिपोज। 10 रिपोज क्या म्यू है, दूसरे पार्ट में म्यू 0.5 है, 10 37 फिर वही 3/4 में देखिए 0.75, 0.5, ग्रेटर देन। अब इस केस में क्या हुआ कि जो इंक्लाइन का एंगल रिपोज से आया था, रिपोज तक तो बॉडी नहीं फिसलती, रिपोज का बॉडी फिसल जाएगी। तो फिसलने का मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, क्या लगेगा एफ के लगेगा। अब देखो बच्चों क्या हुआ, इस बॉडी पे इधर लगेगा 2g sin 37 जो कि 12 होगा, इधर 2g cos 37 जो कि 16 होगा, ऊपर नॉर्मल जो अगेन 16 होगा, और इधर लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन जो क्या होगा म्यू एन। अब म्यू कितना है 0.5, एन कितना है 16, कितना हो गया 8। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास। अब नेट फोर्स कितना होगा यहाँ 12, इधर 8 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिपोज से कंपेयर करके क्वेश्चन कर सकते हो। आप विदाउट रिपोज के भी कर सकते हो। विदाउट रिपोज में हम लोग सब बिल्कुल सिंपल मेथड से करते हैं, बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका मतलब क्या, वही तरीका जो हम बचपन से अपना रहे हैं कि पुलिंग फोर्स देखा, एक लिमिटिंग काइनेटिक देखा। तो ये पार्ट में म्यू कितना था 0.8, तो 2 किलो था, तो यहाँ पे 2g sin 37 12, 2g cos 37 16, नॉर्मल 16, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, दोबारा लिखूँगा 2g sin 37 और 2g cos 37। अब आपका इस केस में लिमिटिंग काइनेटिक दोनों होगा म्यू एन। म्यू कितना है 0.8, एन कितना है 16, मुझे नहीं पता 16 × 8 कितना होता है, शायद 108 होता है,
देख लेना, गलती हो सकता है। नहीं 128, 12.8 आ गया। अब ये आपके पास पुलिंग फोर्स है, और जो पुलिंग फोर्स है वो आपके पास लिमिटिंग से कम है। तो ये 12 है, ये 12.8 तक रुक सकता है, तो बॉडी तो चलेगी नहीं, तो यहाँ पे स्टैटिक लग जाएगा। तो स्टैटिक लग गया, बॉडी रुकी नहीं, काम खत्म। ठीक है, अब बी वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है, पेज नंबर 3। बी पार्ट ऐसा है कि आपके पास म्यू जो है बी पार्ट में 0.5 है। मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगा कि दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। जैसे कि मान लो यहाँ पर भी आपके पास स्टैटिक 12 आया, एक्सेलरेशन 0 आई, और उसमें भी आपके पास जो स्टैटिक था 12 आया था और एक्सेलरेशन 0 आई थी। दूसरे केस में हमने जो सॉल्व किया था तो एक्सेलरेशन 2 आई थी, काइनेटिक 8 आया था। अब इस वाले पार्ट में देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। नीचे mg साइन थीटा 12, mg कोस थीटा 16, नॉर्मल 16, लिमिटिंग काइनेटिक म्यू एन होता है, म्यू आधा n 16, ये हो गया 8। अब नेचुरल सी बात है, जो पुलिंग फोर्स है वो आपके पास लिमिटिंग से बड़ा है, ये 12 या 8, तो इसका मतलब ये बॉडी चलेगी तो एफ के लगेगा। अब ऊपर लग गया काइनेटिक जो कितना है 18, 2 किलो की बॉडी है, एक्सेलरेशन 12 माइनस नहीं 18 नहीं 8 सॉरी 8, एफ के बराबर 8 लो जी। एक बार और लिख देता हूँ, एफ के बराबर 8, गुजुर मुजुर हो गया था। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, एक्सेलरेशन होगा नीचे 12 ऊपर 8, तो 12 माइनस 8 बाय मास, तो 4/2 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो एक अजीब सा सवाल आता है कई बार। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये एक सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस पे आपको कोई चीज़ रखनी है। ये सरफेस पैराबोलिक है और इसकी इक्वेशन है y बराबर सपोज kx²। ठीक है ना। अब आपने इसको यहाँ रखा, नहीं फिसली, यहाँ रखा, नहीं फिसली, यहाँ रखा, नहीं फिसली, यहाँ रखा, नहीं फिसली। ठीक है ना। तो इसको मैक्सिमम कितनी हाइट तक रख दें ताकि स्लिप ना करे। ठीक है, तो अपने से पूछा एच मैक्स नो स्लिप। ठीक है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो कितनी हाइट तक स्लिप नहीं करेगा। तो एक्चुअली ये सवाल बिल्कुल वही है जो हमेशा से चलता है, क्या कि यहाँ से आप एक लाइन निकालो। अब हमने क्या किया, एक लाइन डाल दी, टेंजेंट डाल दिया, नीचे इस पे mg हो गया। ठीक है, तो मैं एक और डायग्राम डालता हूँ थोड़ा साफ सफाई के लिए कि सेम वही चीज़ है। तो ये ब्लॉक यहाँ पर है, यहाँ पे टेंजेंट डाला, ये थीटा है, ये नीचे हो गया mg। अब ये थीटा 90 माइनस थीटा, फिर थीटा हो गया, इधर हो गया mg cos थीटा, इसको नॉर्मल बैलेंस करेगा, इधर mg साइन थीटा। ठीक है ना। अब ये नहीं फिसल रहा तो बेसिकली इसको फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, मैं ऊपर का नहीं बना रहा। तो वही बात हो गई कि अगर यहाँ तक नहीं फिसल रहा है तो इसका मतलब यहाँ लिमिटिंग लग रहा है, और लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एन होता है। तो म्यू एन बराबर mg साइन थीटा, और n किसके बराबर होगा, mg cos थीटा। तो बेसिकली म्यू mg cos थीटा बराबर mg साइन थीटा। फिर भी होगा tan थीटा बराबर म्यू। तो ये तब तक नहीं फिसलेगा जब तक ये एंगल, एक्चुअली बेसिकली ये भी कि इंक्लाइन, इसका एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो बेसिकली tan थीटा बराबर म्यू मतलब वही, tan थीटा और म्यू मतलब थीटा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर, एंगल ऑफ रिपोज तक नहीं फिसलेगा। अब यहाँ पर ये बेसिकली ऐसे कि आपने इंक्लाइन का एंगल बढ़ा रहे हो, तो ऊपर ले जाने का मतलब बेसिकली इंक्लाइन का एंगल बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो बात है tan थीटा पता कैसे चलेगा। तो इस केस में y बराबर kx² है और tan थीटा स्लोप है, और tan थीटा खुद क्या होता है बच्चों, tan थीटा स्लोप होता है, और जो स्लोप होती है आपके पास है ना,
टेन थीटा क्या होती है? स्लोप, और स्लोप कितनी होती है बच्चों? dy बाई डी एक्स। अब y बराबर के एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया? ये y बराबर के एक्स क्वेश्चन में गिवन था, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? 2kx, ये हो गया। अब ये जो टेन थीटा है वो म्यू के बराबर होनी चाहिए, तो 2kx बराबर म्यू, तो x कितना हो गया? म्यू बाई 2k। अब x म्यू बाई 2k आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी हाइट कितनी हो सकती है, तो हाइट क्या है? बेसिकली y, हाइट y है, x नहीं है, हाइट y पूछी गई। तो y बराबर कितना था? के एक्स स्क्वायर, तो y हो गया के एक्स की जगह म्यू बाई 2k, तो y हो गया आपके पास के म्यू स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, तो तेरे पास हो गया, ये हो गया तेरे पास म्यू स्क्वायर बाय 4k। तो इस हाइट तक या इस y तक बॉडी नहीं फिसलेगी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको समझा दी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक इंक्लाइन, इसका थीटा जो है रिपोज से बड़ा है, इस पर एक फोर्स है F, मास M मान लो, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेशियो ऑफ F minimum to move body up the incline and F max नहीं, ये भी F में करते हैं, एंड F मिनिमम टू होल्ड द बॉडी। अपने को वो मिनिमम फोर्स जिससे बॉडी ऊपर चल जाती है, वो मिनिमम फोर्स जिससे बॉडी होल्ड हो जाती है ना। इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ। तो F1 वो फोर्स है, कम से कम फोर्स जिससे बॉडी ऊपर चल जाती है, और F2 वो कम से कम फोर्स जिससे बॉडी नीचे नहीं जाती, मतलब बॉडी हिलती नहीं, ठीक है ना, मिनिमम फोर्स। तो अपने को रेशियो बताना है F1:F2 का। लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम F1 निकालते हैं। तो F1 क्या है कि वो कम से कम फोर्स जो उसको ऊपर ले जाए। तो एक्चुअली कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर ले जाना, तो बेसिकली लिमिटिंग नीचे लगाना। एक्चुअली फोर्स जो यहाँ से आएगा उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर लिमिटिंग लग रही है तो उससे बड़ा फोर्स होगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन हमारा मिनिमम फोर्स F1 लिखेंगे। तो F1 ऊपर लग गया, नीचे mg sin थीटा लग गया, और लिमिटिंग होगा म्यू नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा? म्यू mg cos थीटा। लिमिटिंग बॉडी चलती नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब जो F1 हो जाएगा आपके पास हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं F2 की। F2 वो फोर्स है कम से कम जिससे वो नीचे ना होल्ड रहे। इसका मतलब कि अगर F2 उससे भी कम हो गया तो बॉडी नीचे होल्ड निकल जाएगी, तो बॉडी नीचे निकलेगी, इसका मतलब लिमिटिंग ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है mg sin थीटा। लिमिटिंग होता है म्यू1 क्या होगा? म्यू mg cos थीटा। अब लिमिटिंग बॉडी चल तो रही नहीं, तो ऊपर और नीचे का फोर्स बराबर है। ऊपर कितना है? F2 प्लस म्यू mg cos थीटा, नीचे कितना है? mg sin थीटा। इसका मतलब F2 कितना हो गया? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अब मेरे से बोला जाए इसका रेशियो कितना है, तो अगर आप रेशियो निकालोगे F1 और F2 का, तो रेशियो में क्या होगा? mg उड़ जाएंगे सारे, तो ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाना चाहो तो आप कोस थीटा से डिवाइड कर देना, टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा माइनस म्यू, ठीक है। तो ये आपके पास रेशियो आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, बस एक सिंपल इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन ऐसा है, ये इंक्लाइन का एंगल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है।
थीटा इज इंक्रीज्ड from 0 degree to 90 degree. Then draw a rough, थोड़ा सा चेंज है, स्लोली इंक्रीज। अब स्लोली क्यों है ये भी समझा नहीं सकता, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। देन ड्रॉ ए रफ ग्राफ बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैं इसको FC लिख देता हूँ, एंड थीटा। चलो जी, अब इसमें दो केस हैं, जब थीटा रिपोज से कम है और जब रिपोज से ज़्यादा है। तो रिपोज से कम में नो स्लिप, कोई स्लिप नहीं होनी, ठीक है। तो स्लिप ना होने का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि बॉडी पे एक नॉर्मल लगेगा और एक फ्रिक्शन लगेगा। इधर mg होगा, इधर mg cos थीटा होगा, इधर mg sin थीटा होगा। स्लिप ना होने का मतलब नॉर्मल तो mg cos थीटा को बैलेंस करता है सदियों से, फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा। बात है कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, इधर नॉर्मल इधर फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो वो होगा आपके पास फ्रिक्शन स्क्वायर नॉर्मल स्क्वायर। फ्रिक्शन आपके पास mg sin थीटा है, नॉर्मल mg cos थीटा है, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा स्क्वायर प्लस mg cos थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो mg बाहर आ गया, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा mg हो गया, सो 1 हो गया, mg आ गया। हालांकि इतनी तामझाम की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात है। एक्चुअली हम बॉडी को दो ही फोर्स मान लेते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। हम ऐसा मानते हैं कि बॉडी पे एक ही फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन उसका, और नीचे का mg। चलो हमने mg के दो कंपोनेंट की, कॉन्टैक्ट के दो कंपोनेंट की मत करो, दो ही फोर्स मानो। अब बॉडी रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0। तो कॉमन सेंस की बात है, कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर है, कितना दिमाग लगा रहे, ठीक है। अब दिक्कत तब है जब बॉडी चलने लग जाएगी। अब बात करते हैं कि जब थीटा रिपोज से बड़ा हो जाएगा, तो रिपोज से जब थीटा बड़ा हो जाएगा तो पीछे लगेगा काइनेटिक कितनी होगी, म्यू mg cos थीटा, सही है। और नॉर्मल तो हमेशा से कितना होता है, mg cos थीटा। ये बॉडी ऐसे चलने लग जाएगी। अब इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स फिर नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन खुद μ1 होती है, तो ये जाएगा नॉर्मल 1 प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब mg cos थीटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब ग्राफ बनाना, ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपल है। आपने ग्राफ बनाया ऐसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पे थीटा है, रिपोज तक तो ये ठीक है mg के बराबर है। उसके बाद ये घटने लग गया। अब देखो ये जो है cos थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब cos थीटा जो है उसका ग्राफ कैसा होता है मैं बता रहा हूँ, आपने कभी पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन साइन थीटा ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। 90 डिग्री 180 पे 0, 90 पे 1, 270 -1 360 फिर 0। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, फिर 90 पे इतना होता है, 180 ऐसा। तो 90 तक कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, 90 तक 1 से 0। अब इसमें क्या है कि जो कॉस वाला ग्राफ है वो रिपोज के बाद से चालू हुआ है। रिपोज मान लो 60 डिग्री, तो 60 के बाद से चालू हुआ है। तो ये ग्राफ तो भाई ये सब तो कांस्टेंट है ना, समथिंग इनटू कॉस थीटा, सो ग्राफ कॉस थीटा जैसा बनना चाहिए। तो ये ग्राफ जो होगा वो रिपोज से 90 तक जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ तक ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो आपका ग्राफ बन गया, काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद से मैं आपको एज यूजुअल इसके बाद एक असाइनमेंट लिख के दे रहा हूँ जो आपको करना है, और मुझे नोट्स और असाइनमेंट सेंड करना है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।